अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट का लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके मार्क्स व्यू हो गए। इस तरीके का सिस्टम होगा। अभी फेस रिकग्निशन कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा हुआ है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉगिन वाला पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, आपको इसको स्टॉप करना है। यहाँ पे बटन आता है, वो रेड होता है, उसको स्टॉप करना है। फिर ओपन करना है आपको 131 पे, कोड के अंडर 131 फाइल्स वेब के अंडर app.py। इसको रन करना है और फिर लोकलहोस्ट कोलन 5000 पे जाके आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो इनकॉग्निटो मोड पे करना है क्योंकि कैशे में इमेज स्टोर होती है। तो एक रजिस्ट्रेशन के पार्ट जो दिया गया है वो एडमिन वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये स्टूडेंट वाला। तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका फेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी पर्सन किसी का भी फेस रजिस्टर करके सेव कर देगा जो कि वैलिड नहीं है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन किया गया। जैसे ही आप देख सकते हो स्टूडेंट लॉगिन होता है तो वैसे ही कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होने के बाद आपको क्यू दबाना है। जैसे ही वो लॉगिन हो जाता है, पर्सन ऑथेंटिक हो जाता है, वो आपको आगे प्रोसीड होने देगा। तो ये पर्सन का नाम ऊपर दिख रहा है, जैसे क्यू दबाता हूँ तो वैसे वो आगे चला जाएगा पर्सन। फिर यहाँ पे टेस्ट के पार्ट में जा रहा है, और टेक टेस्ट, ये जो टेक टेस्ट देख रहे हो ये जो है फजी वजी से वर्क होता है। और ये जो है टेस्ट, ये नॉर्मली आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड और इस तरीके से वर्क होता है। तो आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। मैंने पहले टेस्ट दिया हुआ था तो मुझे फिर से अलाउ नहीं है टेस्ट देना। तो मैं इसके फ्लैग्स जो है अब अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ और तो मुझे अलाउ है पूरा टेस्ट देने के लिए फिर से। जैसे ही डेटाबेस में एंट्री जाता है तो आप देख सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट में गए तो फिर आपको ये टेस्ट दिख जाता है। फिर आप उसके आपका प्रॉक्टरिंग यही टाइम पे होगा। तो जैसे ही सबमिट कर देते हो पूरे मार्क्स जाते हैं डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और फिर सबमिट होके आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि कितने मार्क्स मिल रहे। तो अभी मैंने एप्टीट्यूड वाला टेस्ट दिया था तो मुझे 4 मार्क्स मिल रहे थे। और फिर आपको अगर व्यू रिज़ल्ट देखना है तो व्यू रिज़ल्ट के क्लिक पे आपको यहाँ पे उसका रिज़ल्ट दिखेगा कि एप्टीट्यूड में कितने मिले। पर्सनैलिटी दिया ही नहीं है तो बाकी सब का मार्क्स छोड़ के ये आपको दिख जाएगा। आपको ये पार्ट एडिट करना है तो recommend.html में जाना है आपके कोड में। आपका कोड आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे कोड में जाके 131 जैसे प्रीवियस वीडियो में समझाया था, टेम्पलेट्स के अंडर आपको इमेज, आपका जो भी टेम्पलेट के अंडर आपको जो भी HTML फाइल्स है वो दिखेगी। फिर यहाँ पे recommend.html आएगा, उसे ओपन करते ही ये आपको डिलीट मारना, फिर इसके बाद आपको दिखेगा नहीं वो चीज़। जैसे आप ये करते हो तो हो कैसे रहा है, वर्क कैसे हो रहा है, लॉगिन कैसे हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस में समझा देता हूँ। तो आपके प्रोजेक्ट के अंडर जाना है आपको, यहाँ पे कोड के अंडर जाना है, फिर 131 फाइनल फाइल्स वेब, इसके अंडर देखिए आपको पहले ओपन करनी है app.py। जैसे app.py आप ओपन करते हो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आर्किटेक्चर कैसे होता है फ्लास्क का। app.py होती है फेस अपना स्टैटिक होता है और टेम्पलेट्स फोल्डर होता है। टेम्पलेट्स के अंडर ऑल HTML फाइल्स होती है, स्टैटिक के अंडर आपका पूरा फोल्डर होता है जिसमें आप JS, इमेजेस, CSS, एस्थेटिक रिलेटेड सब वैल्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले कॉल जाता है, किसको कॉल जाएगा वो डिसाइड होता है। नॉर्मली कॉल जो है /index से स्टार्ट होगा जिसका URL होगा app.root/ के साथ। फिर रेंडर टेम्पलेट होता है index.html। आप टेम्पलेट्स के अंडर जाके index.html देख सकते हो जिसमें क्वेश्चन आंसर NLP यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर NLP यूज़ होने के कारण क्या हो रहा है कि ये NLP सिस्टम आपको पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे होम पे जाके आपको लॉगिन वगैरह सब जो दिख रहा है, स्टूडेंट का फंक्शंस दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि जैसे आप इसे लॉन्च करोगे आपको एक UI दिखेगा, होम का UI दिखेगा, QA सिस्टम NLP दिखेगा। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ फिर से। लोकलहोस्ट कोलन 5000
तो आपको इस तरीके से दिखता है, होम, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्टर, टीचर लॉगिन। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, टीचर लॉगिन, ये देखिए यहाँ पे है स्लैश स्टूडेंट लॉगिन। आपको app.py में ढूंढना है, Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V। फिर यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन देख सकते हो कि रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तो अभी जो मेथड है वो गेट है, क्योंकि वो स्लैश से कॉल दिया गया है। यहाँ पे ये href से जो भी कॉल जाता है वो गेट मेथड को कॉल जा रहा है। तो ये आपको क्या करेगा, ये इफ़ में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन डॉट HTML को कॉल देगा। तो स्टूडेंट लॉगिन HTML यहाँ पे है, जिसमें आपको लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। फिर स्लैश स्टूडेंट लॉगिन को कॉल जा रहा है, लेकिन मेथड जो है पोस्ट है, तो यहाँ पे पोस्ट मेथड को कॉल जाता है। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया जाता है। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी इज़ दिस, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो यूज़र नेम, आईडी और यूज़र आईडी, जो कि यूज़र आईडी पोजीशन 0 पे है, 1 पे। अभी ये डेटाबेस को हिट कैसे मार रहा है, डीबी कनेक्शन को कॉल जा रहा है, कनेक्शन PyMySQL, लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रूट, और डेटाबेस जो है 150 ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग। अब देख सकते हो ये सेम नाम यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और PyMySQL के साथ जाती, वो जैसे ही आपको हिट मार के देता है, डेटा अगर आता है उसका, तो डेटा आने के बाद यहाँ पे कर्सर एग्जीक्यूट होता है। अगर रिज़ल्ट 1 है तो पास होगा, मतलब आगे जाएगा, SQL इंसर्ट इनटू कैंडिडेट टेस्ट वैल्यू। ये क्यों कर रहे हैं, बाद में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं उसके मार्क्स इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें यूज़ हुआ है। तो जैसे ट्रेन डायरेक्टरी के अंडर जितने भी इमेजेस है तो उनके पूरी लिस्ट ली जाती है, नाम लिया जाता है और लेंथ लिया जाता है। ये आपको आगे समझेगा इसको क्यों कर रहे हो वैसा। फिर स्टार्ट कैमरा को कॉल जाता है। स्टार्ट कैमरा में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी पहले कैमरा स्टार्ट होगा उसके पूरा कैप्चर हो रहा है, कैमरे की फ्रेम कैप्चर हो रही है, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया गया है। मिनिमम नेबर्स काउंट 5, स्केल फैक्टर 1.3। ये क्यों कर रहे हैं, ये जो है फेस आइडेंटिफाई करने का तरीका है। एक पर्टिकुलर हार कैस्केडिंग में जो भी नियर बाय 5 में इमेजेस मिलेंगे उसको वो किसको फेस कंसिडर करना है वो चीज़ चेक करेगा। फिर यहाँ पे XYWH इन फेसेस, ग्रे फ्रेम एक्सट्रैक्ट करो, जो भी आपको फेसेस मिल रहे हैं उसको रिसाइज करो 48x48। ये 48x48 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो इमेज साइज ट्रेनिंग के टाइम यूज़ हुआ वो 48x48 ही था। फिर टेस्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इमोशन करके फंक्शन बनाया गया है, उसको कॉल दे रहे हैं। अभी ये क्या है, टेस्ट मॉडल क्या है, तो टेस्ट मॉडल आप देख सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल है। तो फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल और मॉडल डॉट जेसन और मॉडल वेट्स डॉट HY, इसके अंडर जाओगे ये फाइल आपको मिलेगी मॉडल डॉट पाई फाइल में। यहाँ पे देखो फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल, फिर यहाँ पे जो भी नेम डायरेक्टरी है, जितने भी यूज़र्स रजिस्टर्ड है, सबका मॉडल लोड होके लोड वेट्स हो रहा है। फिर जो भी लिस्ट है उसकी, जो भी जितने भी इमेजेस है, जितने भी यूज़र्स है, उनको लोड करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी जो वैल्यू आपको मिला था app.py में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेस्ट मॉडल रिटर्न कर रहा है फेस एक्सप्रेशन मॉडल। फिर यहाँ पे टेस्ट मॉडल प्रेडिक्ट करेगा और प्रेडिक्ट करके आपको एक आउटपुट देगा प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन आउटपुट देने के साथ ही आपको एक टेक्स्ट दे रहा है जो कि यूज़र का नाम है, मतलब कि A यूज़र है, ABC यूज़र है, कोई भी यूज़र जितने भी रजिस्टर है उसमें से किसको उसने आइडेंटिफाई किया। फिर वो लिस्ट ऑफ इमोशंस करके एक लिस्ट बनाई गई है जहाँ पे अपेंड करते जाएगा, और ये तब तक करेगा जब तक आप क्यों नहीं दबाते हो। क्यों मतलब क्विट कर रहे हो आप। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रिकग्निशन हो जाता है, फिर आपका जो भी आप यहाँ पे आते हो, फिर आगे लॉगिन चला जाता है। स्टूडेंट लॉगिन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे स्टार्ट कैमरा से आया, फिर यहाँ पे पर्सन आइडेंटिफाई हुआ, फिर रिडायरेक्ट कर रहे स्टूडेंट होम की तरफ। Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V। स्टूडेंट होम को जैसे लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट हो रहा है स्टूडेंट होम डॉट HTML। तो स्टूडेंट होम डॉट HTML यहाँ पे दिखेगा आपको, जिसके साथ होम, टेक टेस्ट और टेस्ट दिख रहा है। तो आपका जो टेस्ट मॉड्यूल है वो यहाँ पे Ctrl+C करना है आपको, Ctrl+F करना है, Ctrl+V करना है, टेस्ट ढूंढना है। तो जैसे स्लैश टेस्ट को कॉल गया, पहले चेक करता है यूज़र सेशन में है कि नहीं, और जो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट में है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट में नहीं है तो फिर टेस्ट फॉर डॉट HTML को कॉल जाता है। तो सबसे पहले कॉल गया टेस्ट फॉर डॉट HTML,
जिसमें आप देख सकोगे आपको 4 वैल्यूज़ दिखते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप जैसे ही कोई भी टेस्ट को कॉल करते हो तो सब्जेक्ट यूआरएल में जाता है, तो यूआरएल में जैसे ही सब्जेक्ट जा रहा है तो ये कॉल होगा सब्जेक्ट इन रिक्वेस्ट आर। ये सब्जेक्ट उठाएगा, उसमें से पहले चेक करेगा कि कैंडिडेट को मार्क्स जो मिला है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट ने टेस्ट दी है तो उसके मार्क्स ज़ीरो होने वाले हैं। कैंडिडेट ने अगर कैंडिडेट ने टेस्ट नहीं दिए तो उसके मार्क्स जो है ज़ीरो रहने वाले, क्योंकि हमने इंसर्ट के टाइम वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो इंसर्ट करके रखी हुई है। उसके साथ ही क्या होगा कि अगर टेस्ट स्टेटस उसको ज़ीरो दिखेगा तो वो वाला टेस्ट वो दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, test1.html को कॉल जा रहा है। यहाँ पे test1.html को कॉल जाते ही क्या होगा कि जितने भी उसने क्वेश्चंस दिए होंगे, जितने भी उसने टेस्ट दी होगी, वो छोड़ के बाकी सब टेस्ट वो दे सकता है। अगर सब्जेक्ट नेम पर्सनालिटी टेस्ट है तो उसके सारे क्वेश्चंस क्यूड आउट इन क्यूब्स, तो पूरे क्वेश्चंस आते हैं और वो दिखना चालू हो जाता है। और रेडियो बटन दिया गया है, जो भी वैल्यूज़ आएंगे, पैरामीटर आएंगे, वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे फॉर क्यू। तो जैसे ही आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखना चालू हो जाते हैं। आप देख सकोगे कि वहाँ पे क्लिक हो रहा है। अगर सब्जेक्ट नेम पर्सनालिटी टेस्ट है तो ये कॉल होगा, अगर सब्जेक्ट नेम कुछ अलग है तो नॉर्मली दूसरा चीज़ कॉल हो रहा है। यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे एल्स है, यहाँ पे क्यू इन क्यूज़, तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल को ये फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो 0 1 2 3, तो 2 3 4 5 उसके वैल्यूज़ हैं। जो भी आप वैल्यूज़ सिलेक्ट करते हो वो जैसे ही सबमिट करोगे तो सबमिट के टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका test2 को कॉल जा रहा है /test2 और मेथड पोस्ट है। Ctrl+C करना है, Ctrl+F करना है, Ctrl+V करना है, यहाँ पे /test2 ढूंढना है। अगर यूज़र सेशन में है और उसने कौन से सब्जेक्ट को टेस्ट दिया गया तो वो टेस्ट का वैल्यू आपको मिलेगा। उसके जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी आंसर्स उसने दिए हैं वो अपेंड हो गए। यहाँ पे answer1.append request.form.get आंसर ऑफ str ऑफ i, ये कब तक होगा, जब तक आपके आंसर्स उसने दिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर 1 में स्टोर हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही यूज़र के आंसर्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट समझ लीजिए पर्सनालिटी टेस्ट है, और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी आंसर्स उसने दिए थे करेक्ट आंसर में, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कर्सर.फेच ऑल। तो कर्सर.फेच ऑल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दिखेंगे। और जो भी आंसर उसने दिए है request.form.get आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, आंसर 10, आप देख सकते हो आंसर ऑफ वैल्यू है यहाँ पे। तो ये 0 0 0 मतलब कि क्वेश्चन का जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसका ग्रुप यहाँ पे नेम के करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको answer1.append करके वो वैल्यू अपेंड हो रही है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट के लिए फिर आंसर 1 में आया, यहाँ पे चेक कर रहा है फॉर ईच वैल्यू इन करेक्ट आंसर चेक करो a ऑफ 7 इज़ इन आंसर 1 ऑफ j। तो अगर है तो मार्क्स काउंट बढ़ाएगा, और फिर मार्क्स जैसे ही मार्क्स काउंट बढ़ते हैं और वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेस्ट देखता है, जिसके बाद अगर पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उसमें वो इंसर्ट करेगा वैल्यू। अगर वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है तो अगर वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्स है, समझ लीजिए 0 0 रजिस्ट्रेशन है, तो अपडेट करेगा, अपडेट कैंडिडेट टेस्ट सेट पर्सनालिटी मार्क्स इज इक्वल टू दिस, या एप्टीट्यूड इज़ दिस, और या टेक्निकल इज़ दिस। इस तरीके से ये आपको वर्क करके दिखाया। इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे क्लिक करते हो व्यू रिज़ल्ट में, तो जैसे लॉगिन किया, पर्सन का फेस ये हुआ, तो व्यू रिज़ल्ट का टैब दिखता है। वो आपको यहाँ पे कोड में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप टेस्ट फॉर आपको फाइल ओपन करनी है। तो जैसे ये टेस्ट फॉर ओपन करते हो यहाँ पे व्यू टेस्ट रिज़ल्ट, तो ये कॉल जाता है /recommend को, /recommend को कॉल जाते ही Ctrl+C करना है उसको, Ctrl+F Ctrl+V, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉल गया, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट लिस्ट वेयर कैंडिडेट आईडी इज़ दिस, और यहाँ से वैल्यू आपका ले रहा है, और जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं वो जा रहे हैं recommend.html को। और फिर यहाँ पे recommend.html को कॉल जाते ही recommend को कॉल होगा
फिर यहाँ पे जितने भी मार्क्स आपको आए थे, टोटल मार्क्स, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है फॉर ईच आइटम इन क्यूज़। अभी ये जो क्यूज़ नाम देख रहे हो, ये क्यूज़ नाम आपको यहाँ पे सेम मिलेगा। तो क्वेश्चंस जो आंसर दिए गए, और ये क्यूज़ क्या है, कर्सर डॉट फेच ऑल, ये क्या फेच कर रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेस्ट वेयर कैंडिडेट आईडी इज़ दिस। कैंडिडेट आईडी क्या है, सेशन ऑफ यूज़र आईडी। सेशन ऑफ यूज़र आईडी आया कहाँ से, लॉगिन से आया। लॉगिन कहाँ पे था, लॉगिन करते टाइम जो यूज़र लॉगिन था उसका वैल्यूज़ वहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो है।